नमस्कार। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 8.2 एक्सरसाइज का त्रिकोणमिति का सवाल 3 नंबर का एक करीब वो आज हम लोग डील करेंगे। और बहुत बड़ा सवाल है, इसमें ज़्यादातर बच्चे मिस कर ही जाते हैं। आमतौर पर यानी कि 99% बच्चे मिस ही कर जाते हैं। जो बच्चे समझते हैं तो उसके लिए तो ठीक ही है ना। तो फिर भी देखिए, इसका कैलकुलेशन देखिए, गलती कहाँ होता है वो भी समझ में आएगा। तो इसका डील कैसे होगा, तो ये मान रखने वाला ही सवाल है। ये मान लिखा हुआ है, तो अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। तो cos 45 इसका मान रखना। cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। 1/√2। अब फिर बटे है, बटे देंगे sec 30। sec 30 का मान हम पीछे के वीडियो में बताए थे कि यह मान आपको याद रखने का तरीका, जैसे सेक का निकालना है, सेक का, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस। तो कॉस 30 का मान देख लीजिए, कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब उसके मान को पलट दीजिए, अपने आप सेक का बन जाएगा। तो √3/2 को बदलिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। इसलिए सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस। अब कोसेक 30 है, तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन 30 का मान देख लीजिए, साइन 30 का जो मान होगा उसके मान को बाद में पलट देंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और उसको पलटेंगे तो 2/1, यानी ये 2 हो जाएगा। तो इसका मान हो गया 2। अब बटे 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे भिन्न का जोड़ ही बनेगा। तो नीचे भिन्न का जोड़ बनेगा, ऊपर का जो है वही रहेगा। तो 1/√2 बटे, अब भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो √3 और 1 का लघुत्तम होता है √3। अब नियम क्या है, नीचे से भाग दे दीजिए, जो आया उसको ऊपर से गुना करना है। तो √3 से √3 में भाग देंगे तो आएगा 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ 2 लिखेंगे। अब प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, माइनस चिन्ह रहता है तो माइनस लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब फिर ये नीचे से 1 से भाग देंगे √3 में, कितना बार में जाएगा √3, और √3 को ऊपर से गुना करेंगे, यानी कि 2 से गुना करेंगे। तो 2 गुना √3, तो 2√3, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कोई जाति नहीं मिल रहा, ना जुट रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 2 बार बटे लिखा, एक बार ये है और फिर ये है। तो इसके लिए नियम सीखे हम लोग, क्या, ये वाला ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी 1/√2, और इसको जब पलट के गुना करते हैं, गुना करके इसको पलट देंगे। पलटने से क्या हो जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा 2 + 2√3। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा ऊपर में, और नीचे इसको गुना कर लीजिएगा तो ये 2√2 प्लस, जब इसको गुना कीजिएगा तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि नियम है रूट के अंदर वाला गुना हो जाएगा। तो √2 गुना √3 तो √6 होगा, 2 है तो 2 रह जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पर यही है, आप सीखे होंगे हर का परिमयीकरण करना। यहाँ 2 टर्म है, तो जो चिन्ह होता है उसका उल्टा कंजुगेट बनता है। जैसे प्लस लिखा हुआ है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस रहता है तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, हर का परिमयीकरण करना है हमको। तो √3 बटे 2√2 प्लस 2√6। अब गुना करना है, यही चीज लिखना है, बस साइन बदल देना है। तो 2√2 प्लस है तो माइनस कर देंगे 2√6। अब ऊपर में गुना करेंगे तो नीचे में भी यही गुना होगा, 2√2 और माइनस 2√6। अब क्या होगा कि अब हमको इसको गुना करना है। जब इसको गुना कीजिएगा तो जो बाहर रूट के बाहर है, रूट के बाहर से गुना होता है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर गुना होगा। करनी घात समान रहना चाहिए, यहाँ करनी घात सबका समान ही है। तो रूट के बाहर 2 है तो 2 ही रह जाएगा, और रूट के अंदर ये गुना होगा, √3 गुना √2 तो √6 हो जाएगा। अब फिर इसको गुना करेंगे तो वही प्रोसेस, रूट के बाहर रह जाएगा 2,
और अंदर गुना हो जाएगा 6 और 3 गुना हो जाएगा 6 या 18, रूट के अंदर हो जाएगा 18। अब बटे, अब ये देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक जगह पर है 2√2 इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह पर है 2√6 इसका स्क्वायर। अब क्या होगा, ऊपर देख लीजिए जो बाहर आने वाला हो, इसमें से 6 से अगर तोड़वो करेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड जैसा करके बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो 6 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3, तो कुछ बाहर नहीं आएगा, तो उसको तो जीरो का तीन लिखना, 2√6 माइनस 18 का कितना होगा, 18 का 2 गुना 4, सॉरी 2 तिया 6 छोटिया 18, ये हुआ। इसमें से 2 3 है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी 3 बाहर आ जाएगा तो √2। तो इसको इस तरह से हम तोड़ सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं चाहता हूं तोड़ के ही दिखा दूं। तो 2 और √18 को हम लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3, इस तरह से कर देंगे। अब बचा है, अब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कई दफा बच्चे यही मिस करते हैं। देखिए ये दोनों का स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर होगा और गुना होगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 4, फिर गुना, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, अब गुना कर लीजिए 4 गुना 8, यही मिस होता है बच्चों से। 8 माइनस, अब बताइए ये कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर तो 6 ही होगा, तो 4 6 के 24। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ भी मिस करते हैं और यहाँ भी बच्चे लोग निकालने का प्रयास नहीं करते हैं। अब क्या होगा कि इस दोनों देख लीजिए कि जो है फिलहाल अभी वही देखते हैं, जो बाहर आएगा उसको बाहर कर लेंगे, तो 2√6 माइनस 2, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, गुना के साथ यहाँ लिखा जाएगा, 3 बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया 1 2, और बटे 8 में से 24 घटाइए कितना बचेगा -16। अब क्या होगा, अब यहाँ देखिए इस दोनों टर्म में 2 से डिवाइड लग सकता है, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 से नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन लेके नीचे कटा देंगे, ये काम कर लेंगे। तो ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, माइनस ये 2 कॉमन चला जाएगा तो ये बच जाएगा 3√2, कितना बच गया, और बटे में -16। अब 2 से इसको कटा दीजिए, 8 बार में कटेगा, अब आ गया √6 माइनस 3√2 बटे माइनस। अब नियम क्या कहता है कि कभी भी हर में निगेटिव साइन नहीं रहना चाहिए, यह सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म का तरीका है, निगेटिव आप माइनस नहीं रख सकते। तो अब हमको इसको क्या करना होगा, तो माइनस मान को ऊपर ले जाना है, यानी कि ये समझ लीजिए कि माइनस से हम ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर रहे हैं, तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा और ऊपर का सब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस वाला टर्म है तो ये प्लस में आएगा, तो पहले उसी को लेते हैं 3√2 और ये आ जाएगा माइनस में और बटे में, ये तो माइनस खत्म ही हो जाएगा 8, और अब यही हमारा आंसर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस तरह के ढेर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल 4 नंबर का क्या कैसा है। लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सबके मान रखने हैं, मान हम लोग रखते हैं इस तरह से, साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60, तो कोसेक 60 का कैसे, तो साइन 60 का उल्टा होता है, तो साइन 60 का याद है हमको √3/2, उसको पलट देंगे तो 2/√3, तो उस तरह से दिमाग में सेट रखिएगा तो कुछ भी नहीं भूलिएगा आप लोग। अब सेक 30 है, सेक किसका उल्टा, कॉस का ना, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये भी हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60
ये हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45, इसका मान 1। अब ऊपर में भी भिन्न का जोड़ घटा बना लेना है, नीचे भी बना लेना है। तो अब ध्यान देते हैं, ये वाला लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ जब बनाएंगे भिन्न का जोड़ या घटाव, इसका लघुत्तम लेना होगा, तो इसके लिए 1/2 का चिन्ह लगा देते हैं। 2, 1 और √3 का लघुत्तम, तो 2√3 सब अलग अलग है, गुना हो जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा, इसमें 2 खत्म हो जाएगा, √3 आएगा, √3 गुना 1, तो ये हो जाएगा √3। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। 1 से जब भाग देंगे जो है सब वही आएगा, और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो यही रिजल्ट रहेगा, अर्थात 2√3 आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब √3 से भाग लगाएंगे तो √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 को फिर ऊपर से गुना करेंगे, 2 दूना 4, इतना आ गया। अब ऊपर का ये बन गया। अब नीचे का भी सेम काम, यहाँ भी वही √3 2 और नहीं कुछ हो तो यहाँ बटे 1 है, तो यहाँ भी एक लघुत्तम के लिए लाइन खींचते हैं बटे का, और इसका भी आएगा 2√3। तो √3 से भाग दीजिएगा, इसमें √3 खत्म, बचेगा 2, 2 दूना 4, ये लिख देंगे। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा √3, √3 गुना 1 √3, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 1 से भाग देंगे तो जो है वही रहेगा, और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो सब यही आ जाएगा, अर्थात 2√3। अब देखते हैं क्या क्या ऊपर में है। ऊपर में अपना जो जाती है पहले वो कर लें, √3 और √3 इसमें जाती है, 1 √3 और 2 √3 जुटेगा तो 3 √3 आ जाएगा, 3 √3। अब फिर -4 और बटे का 2√3, ठीक बटे है। यहाँ भी वही कीजिए, तो 1 √3 और 2 √3 जोड़ेंगे तो क्या √3 होगा, 3 √3 होगा। चलिए इससे पहले लिख लेते हैं, और ये 4 ये प्लस में है, प्लस में 4 दे देंगे, बटे 2√3 ही है, 2√3 लिखेंगे। अब क्या होगा, अब ये चीज भी बटे में और ये चीज भी बटे में, इसके लिए हम लोग सीखे हैं, इसको लिख देंगे ऊपर में 3√3 -4 बटे 2√3। अब गुना लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 2√3 बटे 3√3 + 4। अब देखिए इस ये और ये कट जाएगा, अब जो बचेगा आगे बढ़े, 3√3 - 4, 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4। अब यहाँ भी देखिए रूट में फंसा होगा मान नीचे, यानी जब हर रूट में फंस जाए तो उसको हर का परिमेयकरण करना जरूरी होता है। और परिमेयकरण करने के लिए सीखे हैं, अगर 2 टर्म हो तो प्लस का माइनस लेके गुना करते हैं या माइनस का प्लस करते हैं। प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4 गुना, प्लस है तो माइनस ले लेंगे, 3√3 - 4 बटे 3√3 - 4। अब इसको गुना करेंगे तो एक ही चीज का 2 बार गुना है तो होल स्क्वायर का समझ सकते हैं इसको, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a + b × a - b, a² - b² का फॉर्मूला हो गया, तो 3√3 इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पर तोड़ लीजिए, a - b के होल स्क्वायर पर, तो a² 3√3 इसका स्क्वायर -2ab, एक जगह पर 3√3 × b की जगह पर 4 प्लस b² 4 का स्क्वायर बटे, अब इसको तोड़िएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 9 गुना 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 27 -4 का स्क्वायर 16। अब तोड़िए इसको, यहाँ खींचिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और फिर 9 और 3 को गुना करेंगे तो 27 माइनस 2 × 6 और 6 × 4 24 और √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटे, जब इसको घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, ये संख्या है ये संख्या, ये √3 वाला जाति का है,
संख्या संख्या के साथ काम हो जाएगा। चिन्ह देख लीजिए, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस है, उनकी जोड़ देंगे। 27 और 16 को जोड़ेंगे 43 हो जाएगा, फिर माइनस 24√3 बटे 11। अब कोई काम नहीं होगा, और नीचे में माइनस भी नहीं है, ना कुछ कॉमन आएगा ना कटपीट होगा, कुछ नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो गया। बस क्लियर हो गया।